वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआर्स मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग आरसीसी डिजाइन का या डिजाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था आरसीसी का और साथ ही साथ हम लोग सिलेबस के बारे में जाने थे क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताएंगे कि आरसीसी कहते किसको हैं। तो आरसीसी को समझने से पहले यह समझिए कि पीसीसी क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। देखना बताए थे लास्ट लेक्चर में या ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे कि कंक्रीट है वो एक मिक्सर है। ध्यान से समझना, कंक्रीट है एक मिक्सर है। किसका किसका मिक्सर है? तो सीमेंट का, सैंड का और कोर्स एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का एक मिक्सर है। ध्यान से समझना, सीमेंट का, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट का, और इसमें जब हम लोग वाटर मिला देते हैं तो हम लोग को कंक्रीट मिलता है। अच्छा, ये सीमेंट से कंक्रीट तैयार हुआ है इसीलिए इसको सीमेंट कंक्रीट बोला जाता है। अगर सीमेंट के जगह बाइंडर के रूप में लाइम होगा तब उसको हम लोग लाइम कंक्रीट बोलेंगे। लाइम कंक्रीट किसको कहा जाएगा? लाइम, ध्यान से समझिएगा, लाइम कंक्रीट हम लोग किसको कहेंगे? वैसा कंक्रीट जिसमें बाइंडर है वो लाइम है और क्या है? सैंड है। ठीक है, और उसके साथ क्या मिलाया गया? कोर्स एग्रीगेट मिलाया गया या कुछ और मिलाया गया होगा। ठीक है, तो लाइम कंक्रीट में लाइम बाइंडर होता है, सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट बाइंडर होता है। ठीक है, और प्लेन का मतलब आप लोग जानते होंगे सादा। ठीक है, यही समझते हैं। तो वैसा कंक्रीट जिसमें सिर्फ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और वाटर रहे उसको बोला जाता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उसमें कोई रेनफोर्समेंट बार नहीं होता है। जैसे ये क्या है? पीसीसी है। पीसीसी है, ये कैसे बना है? तो बना है प्लेन सीमेंट से, प्लेन कंक्रीट से, जिसमें सिर्फ क्या है? सीमेंट है, सैंड है, कोर्स एग्रीगेट और वाटर है। अगर इसी में हम लोग स्टील बार को ऐड कर दें तो स्टील बार को ऐड करने से एक कंपोजिट मटेरियल बन जाता है। ठीक है, कंपोजिट मटेरियल किसको कहते हैं? वैसा कोई मटेरियल जो दो मटेरियल से मिलकर बना हुआ है उसको कंपोजिट मटेरियल बोला जाता है। अच्छा, पहले पीसीसी के बारे में समझ लेते हैं, फिर आरसीसी के बारे में समझाते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अच्छा होता है। उस पे आप लोड लगाओगे, कंप्रेसिव लोड लगाओगे, कंक्रीट में कंप्रेसिव लोड लगाओगे तो उसको रोक पाएगा। ठीक है, बट उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? कमजोर होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए, यानी कंक्रीट के टेंशन प्रॉपर्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग उसमें रेनफोर्समेंट बार को ऐड करते हैं। तो उससे होता है कि कंक्रीट टेंशन में भी मजबूत हो जाता है। ध्यान से समझना, अभी हम आपको क्या समझाएं प्लेन सीमेंट कंक्रीट किसको कहते हैं? तो वैसा कंक्रीट जो सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और वाटर से मिलकर बनेगा उसको सिर्फ प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलेंगे। कंक्रीट एक फ्रेश होता है इनिशियल स्टेज में, उसको आप किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। ध्यान से समझना, जब आप सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद उसमें वाटर ऐड कर दीजिएगा तो वो मोल्डेबल रहेगा, वो फ्लोएबल रहेगा, यानी उसको आप फ्लो करा सकते हैं। जब उसको फॉर्म वर्क में डालकर एक डेफिनिट शेप दे दिया जाता है तो बाद में वो क्या हो जाता है? एक सॉलिड और हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड और हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है और उसी को प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलेंगे। प्लेन सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्समेंट बार नहीं होगा। प्लेन सीमेंट कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होगा। ध्यान से सुनो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होगा बट टेंशन में वीक होगा। यानी पीसीसी के ऊपर आप टेंसाइल लोड नहीं लगा सकते हो। हाँ, कंप्रेसिव लोड लगा सकते हो, उसको दबाकर थोड़ा, मतलब जहां पे कंप्रेसिव लोड लगेगा वहां पे पीसीसी का यूज करेंगे, जहां पे टेंसाइल लोड लगेगा वहां पे पीसीसी का यूज नहीं करेंगे। यहां तक समझ में आया? अब समझते हैं कि आरसीसी किसको कहते हैं। इरेज कर दे रहे हैं इसको, ध्यान से समझना, आरसीसी किसको कहते हैं? आरसीसी इसको इरेज करते हैं। ये काम हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। यानी प्लेन कंक्रीट में जब हम लोग स्टील बार का यूज कर दें, स्टील बार को क्या बोला जाता है? रेनफोर्समेंट बार कहते हैं। स्टील बार को ही रेनफोर्समेंट बार कहा जाता है और रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? मजबूती प्रदान करना। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या था? क्या बोले थे कि ये कंप्रेशन में बहुत अच्छा होता है बट टेंशन में क्या होता है? पुअर होता है, गंदा होता है।
टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसमें स्टील बार का यूज कर देते हैं, जिसको आरसीसी कहा जाता है। जैसे ये कॉलम है, चारों तरफ कंक्रीट से घिरा हुआ है और बीच में लोहे का छड़ यूज किए हैं, तो ये क्या हो गया, आरसीसी हो गया। समझ में आ गया आरसीसी किसको कहते हैं। देखना, जो स्टील बार होता है वो टेंसाइल लोड को कैरी करता है। टेंसाइल लोड कहने का मतलब है, ध्यान से समझना, मान लो कि एक ये बीम है, ठीक है, इस बीम पे अगर आप लोड लगाओगे तो ये बेंड हो जाएगा। इसको फ्लेक्चरल मेंबर भी कहा जाता है, ये बेंड होता है। जैसे ही आप यहां पे लोड लगाए, ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से बेंड हो जाएगा। बेंड होने से क्या होता है कि यहां पे न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन आता है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन आता है। जब आप इसको मोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बेंड कर जाएगा, ऊपर कंप्रेशन और नीचे क्या आ जाता है, टेंशन आ जाता है। और ऊपर देखो, ध्यान से देखना, ऊपर कंप्रेशन और नीचे क्या आ जाता है, टेंशन आ जाता है। ठीक है, ये इस चीज को और इलाबोरेट करेंगे जब लोड और स्ट्रेस को पढ़ाएंगे, तो वहां पे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस बात को समझो कि जैसे इस पे हम लोड लगाए, ये बेंड कर गया, ऊपर कंप्रेशन हो गया। कैसे बोल रहे हैं ऊपर कंप्रेशन हुआ, कोई आपके पास कुछ प्रूफ है कि आप बोल सकते हैं ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन होगा? तो ध्यान से समझना, अगर किसी बॉडी के ऊपर आप लोड लगाते हो और उसका लेंथ छोटा हो जाता है, तब हम लोग बोलेंगे कि उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। अगर किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण इसकी लंबाई बढ़ गई, इसका लंबाई बढ़ गया, तब हम बोलेंगे कि उस बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है। टेंशन क्या करता है, उसके डायमेंशन को बढ़ा देता है। कंप्रेशन क्या करता है, उसके डायमेंशन को छोटा कर देता है। तो जो लेंथ ऊपर एल था, अब यहां पे जो L1 बचा है, ठीक है, यहां पे भी लेंथ L था, यहां पे लेंथ L2 बचा है। तो L1 है वो, देखना, L1 L से छोटा है, L2 है वो L से बड़ा है। तो यहां पे लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, और यहां पे लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। किसकी मदद से बोले कि जब जब लेंथ छोटा होगा तो कंप्रेशन, जब जब लेंथ बड़ा होगा तो बोलेंगे उस पर टेंशन फोर्स लग रहा है। अरे टेंशन ही ना किसी की लंबाई को बढ़ाएगा। तो नीचे अगर लंबाई बढ़ा हुआ दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि नीचे कुछ टेंशन लग रहा होगा। और हम ये जानते हैं कि कंक्रीट होता है वो टेंशन में क्या होता है, कमजोर होता है। टेंशन को ऊपर तो कंप्रेशन लग रहा है, ऊपर वाला पार्ट नहीं टूटेगा, लेकिन नीचे वाले पार्ट में क्रैक्स आने लगेंगे, और ये क्रैक्स से क्या हो जाएगा, कंक्रीट फट जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि उस पर टेंशन लग रहा है। और टेंशन से क्यों टूटेगा, क्योंकि एग्रीगेट जो है, ध्यान से समझना, एग्रीगेट है वो सीमेंट से जुड़ा हुआ है। सीमेंट, दो एग्रीगेट फेविकॉल टाइप से सीमेंट की मदद से जुड़ा हुआ है। जब उसको खींच दोगे तो क्या हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएगा, इस तरह से धीरे 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 क्रैक्स होगा, बाद में फट जाएगा। तो इसको हम रोकने के लिए क्या करते हैं, बॉटम में ज्यादा रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कर देंगे। बॉटम में ज्यादा रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कर देंगे, या बोलो कि अभी बॉटम में रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं और ऊपर में एक मतलब छोटा सा रेनफोर्समेंट बार दिया जाता है। ठीक है, इसको बताएंगे सिंगली और डबली रेनफोर्स्ड बीम आएगा उस समय। बट ये समझो कि नीचे टेंशन आ रहा है, तो टेंशन जोन में हम लोग क्या कर देते हैं, रेनफोर्समेंट बार को दे दिया जाता है। समझ में आया? तो ये क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेस को रोकता है, टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट करता है। यानी कंक्रीट में जो क्रैक्स हो रहे हैं, कंक्रीट जो फटने वाला है, किसके कारण वहां पे क्रैक्स आ रहा है टेंशन के कारण। और वो टेंशन को कौन रोक लेता है, स्टील रोक लेता है। तो यहां से दो पॉइंट हम सीखे। एक पॉइंट ये सीखे कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में स्टील बार होगा, ठीक है, और इसमें स्टील बार नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा, ये जो स्टील बार है वो टेंशन को लेता है, टेंसाइल जोन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कहां देते हैं, टेंसाइल जोन में, टेंसाइल जोन में प्रोवाइड करते हैं। जहां अरे कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत है, वो कंप्रेशन को रोक लेगा, ठीक है। तो टेंशन में कमजोर है, तो जहां जहां टेंशन आएगा वहां वहां पे हम लोग क्या देंगे, स्टील बार देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब एक एक करके जितना भी हम समझाए थे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट किसको कहते हैं वो यहां पे लिखकर एक्सप्लेन कर देते हैं। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट किसको कहते हैं, बोर्ड पे लिखकर एक्सप्लेन करते हैं। उसको आप अच्छे से फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसको अच्छे से एक कॉपी बना लीजिए आरसीसी का, जिसमें आप सारा थ्योरी, सारा न्यूमेरिकल बनाइएगा। डिटेल में आरसीसी पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले इरेज करके एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं।
प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में जो भी कुछ आपको बताए थे यहां पे लिख दिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो प्लेन सीमेंट कंक्रीट किसको बोलेंगे, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज सॉलिड और हार्ड मास विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट सैंड, सैंड को फाइन एग्रीगेट भी बोला जाता है, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। तो जब हम लोग सीमेंट को, सैंड को या फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का मतलब गिट्टी, और वाटर को जब एक डेफिनिट यानी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो पहले हम लोग को एक फ्रेश और फ्लोएबल मास मिलता है, यानी फ्रेश कंक्रीट मिलता है। उसको फॉर्मवर्क में डाल दिया जाता है तो इससे क्या होता है, उसका एक डेफिनिट शेप आ जाता है और वो शेप सॉलिड हार्ड हो जाता है, जिसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। जब उसमें रेनफोर्समेंट बार यूज नहीं करेंगे तो वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होगा। तो ध्यान से देखना, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज ए सॉलिड हार्ड मास, हार्ड मास है विच इज ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त किया जाता है बाय मिक्सिंग सीमेंट सैंड, सैंड कहने का मतलब फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट कहने का मतलब गिट्टी, और वाटर। जब ये सबको एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड रेशियो में जब हम लोग मिलाते हैं तब जाकर हमको प्लेन सीमेंट कंक्रीट मिलता है। रेनफोर्समेंट बार नहीं यूज किया गया है। देखना, प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैज गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का क्या होता है, अच्छा होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है, इट हैज गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट वेरी लिटिल टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, अगर कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर के आसपास आएगा। ठीक है, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मात्र 10% होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट किसको कहते हैं। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, यहां से आपका नोट्स प्रिपरेशन का मतलब नोट्स तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां से आपका स्टार्ट हो चुका है, पहले थ्योरी बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे, उसके बाद डिजाइन पे हम लोग चले जाएंगे। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट किसको कहते हैं, अभी पीसीसी देखे थे जिसमें रेनफोर्समेंट बार का यूज नहीं किया जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक होता है। तो उस टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं। देखना, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज ए कंपोजिट, कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, कंपोजिट का मतलब होता है दो या दो से अधिक मटेरियल से जब कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसको कंपोजिट स्ट्रक्चर बोलते हैं, या जब से अधिक मतलब दो या दो से अधिक मटेरियल को मिलाकर जब एक मटेरियल बनाया जाएगा तब उसको हम लोग कंपोजिट मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरसीसी है यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है वो क्या है, एक कंपोजिट मटेरियल है जिसमें कंक्रीट और स्टील बार दो अलग अलग मटेरियल को मिलाकर एक मटेरियल तैयार किया गया जिसको आरसीसी बोल रहे हैं। तो देखना, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल। आरसीसी क्या है, एक मटेरियल है बट कंपोजिट मटेरियल है जिसमें दो या दो से अधिक मटेरियल को मिलाया गया होगा। देखना, विच इज मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड स्टील बार, स्टील बार और कंक्रीट से मिलकर बना होता है। देखना, यहाँ पे ऑलरेडी बता चुके थे, ये क्या है, एक कॉलम है, लेकिन कॉलम किससे बना हुआ है, आरसीसी से बना हुआ है। यानी इसमें कंक्रीट है एक मटेरियल, दूसरा मटेरियल क्या है, लोहे का छड़। तो ये एक कंपोजिट मटेरियल हो गया क्योंकि इसमें दो चीज मिला हुआ है, दो मटेरियल मिला हुआ है। देखना, पीसीसी हैज वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है उसका क्या होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। टू इंप्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं या इंप्रूव करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्टील बार जिसको रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। रेनफोर्समेंट कहने का क्या मतलब होता था, रेनफोर्समेंट का मतलब होता था मजबूती प्रदान करना, और ये मजबूती किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, तो स्टील बार के द्वारा। ठीक है, स्टील बार कहाँ मजबूती प्रदान करता है, तो टेंसाइल लोड को रोकने में। तो देखना, रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू टेक टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंक्रीट इट सेल्फ स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में बट टेंशन में कमजोर होता है, जब उसको खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बताए थे कैसे टूट जाता है, तो दो एग्रीगेट होता है वो बॉन्डेड होता है सीमेंट से, तो कंक्रीट जब रॉक से बना है तो उसको दबाकर तोड़ना मुश्किल है, बट वो जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है किससे, सीमेंट से, तो उन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ना आसान है। मान लो कि ये एक एग्रीगेट है, दूसरा ये एग्रीगेट है, इसको फेविकॉल से जोड़ दिए
कंप्रेस करके तोड़ना क्या है, मुश्किल है, बट ये फेविकॉल जो दोनों जुड़ा हुआ है उसको यहाँ से खींच कर टेंसाइल करके तोड़ना आसान है। तो कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी टेंशन में रोकने की क्षमता कम होता है, बट कंप्रेशन में दबाकर तोड़ना मुश्किल है। तो उसके टेंसाइल स्ट्रेस को मजबूत करने के लिए हम लोग रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इन एनी स्ट्रक्चर, बोल रहे हैं क्या कि स्टील बार इज प्रोवाइडेड टू टेक मतलब लेना, कौन से लोड को लेता है, तो टेंसाइल स्ट्रेस के लोड मतलब टेंशन को, टेंसाइल स्ट्रेस को या टेंसाइल लोड को ये क्या करता है, रोकता है। इट इज प्रोवाइडेड टू टेक टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इन एनी स्ट्रक्चर। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में टेंसाइल लोड डेवलप होगा तो उसको कौन रोकेगा, स्टील बार रोकेगा। ठीक है, ये स्टील बार है उसको रोकेगा। उसके बाद देखना, जनरली स्टील बार इज प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। हम लोग कहां प्रोवाइड करते हैं इसको, टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। इसको ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा और आरसीसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि मटेरियल है वो किस तरह से तैयार किया जाता है, कौन कौन सा मटेरियल का यूज होता है, आरसीसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल यूज्ड इन आरसीसी। आरसीसी में कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो कंक्रीट या आप बोल सकते हो सीमेंट कंक्रीट, और दूसरा स्टील बार या रेनफोर्समेंट बार। ठीक है, ये दोनों मटेरियल मिल जाता है, एक सिंगल मटेरियल बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरसीसी कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपोजिट मटेरियल। ये दो मटेरियल से मिलकर बना है, तो एक तरह का कंपोजिट मटेरियल है जो इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है टेंशन एंड कंप्रेशन में। जब हम लोग आरसीसी यूज करते हैं तो कुछ इसका एडवांटेज है। क्यों आज आरसीसी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, ये सब जगह पे आरसीसी का बहुत यूज होता है। ठीक है, पहले तो आरसीसी पहला सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये एक इकोनॉमिकल मटेरियल है। इकोनॉमिकल कहने का मतलब ये एक चीप मटेरियल है, सस्ता मटेरियल है। अगर आप स्टील से एक स्ट्रक्चर बनाओगे तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, अगर वुड या टिम्बर से एक स्ट्रक्चर बनाओगे या घर बनाओगे तो वो भी बहुत महंगा हो जाएगा। जितना मोटा मोटा बीम या कॉलम आप आरसीसी का देखते हैं, अगर उतना ही मोटा आप वुड का या टिम्बर का बीम या कॉलम बनाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्च पड़ जाएगा। ठीक है, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, मेंटेनेंस लो होता है। ड्यूरेबिलिटी इज ए टर्म विच इज रिलेटेड टू लाइफ, यानी इसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है, जंग नहीं लगता है। अंदर रेनफोर्समेंट बार में जंग लगता है, लेकिन उसके लिए हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं, यानी इस पे फंगस का अटैक नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ये सड़ता नहीं है, मतलब जैसे वुड है उस पे क्या होता है, फंगस का अटैक होता है, फिर वो सड़ने लगता है। ठीक है, गंदा हो जाता है। सड़ने कहने का मतलब है कि उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है अटैक से। कुछ इंसेक्ट हो गया या फंगस हो गया, उसके अटैक से वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। बट कंक्रीट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ भी ऊपर से एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, बस पेंट और पोचाड़ा कर दो। और वो भी इसलिए किया जाता है ताकि उसका अपीयरेंस बढ़ सके, अच्छा दिखे। ठीक है, तो एक तरह से चीप मटेरियल है, सस्ता मटेरियल है, ड्यूरेबल मटेरियल है, इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है टेंशन में, कंप्रेशन में। हम लोग आरसीसी से कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक है, आप अगर आर्च बनाना चाहते हैं तो आर्च बन जाएगा, सीधा कॉलम, ठीक है, सॉरी सीधा बीम, कॉलम, जो भी आप प्लेट टाइप का एक स्लैब बनाना चाहते हैं, स्टेयर बनाना चाह रहे हैं, जिस भी आप शेप में बनाना चाहें, कंक्रीट और स्टील की मदद से ढाला जा सकता है। देखो यहाँ पे आपको लोटस टेम्पल दिख रहा होगा, ये कंक्रीट और मतलब आरसीसी से बना हुआ है, कंक्रीट और स्टील से मिलकर बना है। तो हम लोग क्या किए, एक काफी कॉम्प्लिकेटेड शेप जो है वो आरसीसी से बनाया गया है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोहे को हम लोग किसी भी शेप में ढाल नहीं सकते हैं आसानी से, टिम्बर का भी कोई शेप में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। आप मतलब टिम्बर का जब आप शेप कीजिएगा तो बहुत ज्यादा लकड़ी या टिम्बर या वुड बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बट कंक्रीट में क्या है, आप उसको पानी के साथ मिक्स करो, किसको मिक्स करो, वाटर के साथ, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट मिक्स करो,
फॉर्मवर्क तैयार करो, उसमें डाल दो, सेट हो जाएगा। जैसा फॉर्मवर्क आप बनाओगे उसी शेप में स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आरसीसी से कोई भी शेप बना सकते हैं। यार आप देखे होंगे फॉर्मवर्क, देखो यहां पे आपको फॉर्मवर्क दिख रहा होगा। ये क्या किए हम लोग, चारों तरफ से एक मोल्ड तैयार किए, उसमें रेनफोर्समेंट बार पहले डाले, बाद में कंक्रीट उसमें पुअर्ड कर दिए, डाल दिए, बाद में वो हार्ड हो गया, सॉलिड हो गया, एक स्ट्रक्चरल मेंबर में बन गया। तो हम लोग कोई भी शेप का स्ट्रक्चरल मेंबर बना सकते हैं आरसीसी से। ये सब एडवांटेज है। तो देखना एडवांटेज ऑफ आरसीसी क्या है। आरसीसी इज गुड इन बोथ टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों में इक्वली स्ट्रॉन्ग है। विथ द हेल्प ऑफ कंक्रीट एंड स्टील बार एनी शेप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो हम लोग किसी भी शेप का स्ट्रक्चरल मेंबर बना सकते हैं। अगर आपको एक आर्च बनाना है तो आर्च बना दीजिए, आपको एक बीम बनाना है तो बीम बना दिए, जिस भी शेप में आप चाहे उसको ढाल सकते हैं। आरसीसी इज फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, इसमें आग नहीं लगता है, ठीक है। वुड में लगाओ आग लग जाएगा, स्टील में अगर फायर लगाओ यानी आग लगा दो, उसका स्ट्रेंथ कम मतलब वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है और एक टाइम पे वो टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आरसीसी इज ड्यूरेबल मटेरियल। आरसीसी कैसा है, एक ड्यूरेबल मटेरियल है, यानी इसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें फंगस का अटैक नहीं होता, सड़ता गलता नहीं है, ठीक है। जनरली अगर ठीक ठाक से कंक्रीट से एक स्ट्रक्चर बना दो और उसको वेल मेंटेन किया जाए तो कंक्रीट का लाइफ 100 ईयर हो सकता है, ठीक है। 100 साल तक स्ट्रक्चर चल सकता है अगर प्रॉपरली मेंटेन किया गया, रिपेयर करते रहे रेगुलर तब, ठीक है। आरसीसी इज एन इकोनॉमिकल मटेरियल। क्या होता है ये, सस्ता मटेरियल है। सस्ता है किसके कंपेयर में, तो टिम्बर और स्टील के कंपेयर में सस्ता होता है, चीप होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आरसीसी का यूज करके हम लोग क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में थोड़ा डिस्कशन करेंगे स्टील बार के बारे में। कंक्रीट तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर समय मिला तो कंक्रीट के बारे में भी कुछ बताएंगे। वैसे कंक्रीट में तो ज्यादा कुछ है नहीं, सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, हार्ड हो जाता है, एक सॉलिड और हार्ड मास बनता है जिसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। रेनफोर्समेंट बार के प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है ये भी जानेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में रेनफोर्समेंट बार, कंक्रीट और डिफरेंट टाइप ऑफ लोड के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन सा लोड लगता है, लोड का कॉम्बिनेशन है वो कैसा हो सकता है, कौन सा लोड लगेगा, डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, विंड लोड हो सकता है, ठीक है, स्नो लोड यानी बर्फ का लोड हो सकता है, या सेस्मिक या अर्थक्वेक लोड हो सकता है। अर्थक्वेक लोड को ही सेस्मिक लोड कहते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में ये सब डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।